सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए फरिश्ता बनी विधायक पूर्णिमा साहू। अपनी गाड़ी से लेकर पहुंची एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सिरगोरा मेन रोड 28 नंबर के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला सीमा सांडिल, रीना पातर, बबीता सांडिल और ऑटो चालक शंकर राव को अपनी गाड़ी से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया और तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया। ये रविवार को सिरगोरा सोन मंडप में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात बाहर निकल रही थी, जहां उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और उन्हें अपने वाहन से लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने एमजीएम अधीक्षक से फोन पर बात कर तुरंत उपचार शुरू करवाया। एमजीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि अस्पताल में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का गंभीर अभाव दिख रहा है। पर्याप्त व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है, जो है वे भी जर्जर हालत में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड सरकार की लापरवाही और सौतेले रवैये के कारण एमजीएम अस्पताल और कोलाहन की जनता लगातार परेशान हो रही है। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में एमजीएम की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे। आपातकालीन वार्ड में बेड की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई गई। 160 नए एडजस्टेबल बेड खरीदे गए और पुराने जर्जर बेड हटाए गए। बर्न यूनिट, बाल रोग और स्त्री रोग विभाग में भी नई सुविधाएं जोड़ी गई थी। वर्ष 2019 में 500 बेड वाले नए एमजीएम अस्पताल का शिलान्यास हुआ, लेकिन तय समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी मशीनों की भारी कमी है। राज्य सरकार जमशेदपुर समेत कोलाहन की जनता के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। विधायक पूर्णिमा साहू ने सभी दलों से अपील की कि राजनीतिक मतभेद बुलाकर एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए एकजुट होकर काम किया जाए, जिससे कोलाहन के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। गलती से हो गया तो आपको ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए ना। ये दोनों को देखिए लगा है, दोनों महिलाओं को लगा है, आपको भी इतना बड़ा चोट आया है। कहाँ लेके जाइए, कहाँ है? ड्रेसिंग रूम में लेके जाइए इनको पहले करवाइए, उनका ब्लड निकल रहा है। ले जाइए इसको ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे लेटाइए। गाड़ी में बैठो ना, चले पाके थाना का फोन करना, थाना अभी तक देख नहीं आया। यहाँ पे हम लेके आए, पेशेंट को लेके आए, एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ तो व्हील चेयर कहाँ तो बैठे हुए हैं, व्हील चेयर है ना सीधा सामने, हम लेके गए, पेशेंट चल नहीं पा रहे तो स्टाफ भी नहीं है आपके यहाँ पे। ये वाला वो हाथ उठाइए, नेक के पास है और कहीं पे नहीं हुआ है, कमर में दर्द वगैरह हो रहा है, ऐसे खून नहीं निकल रहा है। आपको कहाँ लगा है? दोनों हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए, पहले खड़े हो सकती हैं। उनके पैर में ड्रेसिंग करवा दो। मोबाइल नंबर डलवा दे, हमारा मोबाइल नंबर डलवा दे। ये तो व्हील चेयर खुद ही लंगड़ा है भाई, नहीं है। शोल्डर थोड़ा सा उनका मूव नहीं हो रहा है। आपका ये व्हील चेयर खुद पट्टी उट्टी बन रहा है इसमें। ऐसी सा व्हील चेयर है यहाँ पे। चलिए
ट्रीटमेंट आप लेके करिए। भाई व्हील चेयर ना कैसे चलेगा भाई, टूटा हुआ तो सीधा करो, चक्कर सीधा करो। सीधा अपने होना चाहिए ना भाई, वो टूटा हुआ है भाई, बैंड है वो। आराम से आराम से चल चल। आई ना भैया, भैया बैठिए गाड़ी में, बैठिए गाड़ी में, बैठिए ना। नहीं कार है। आप लाइए, गाड़ी में बैठाइए अभी। पलटी हुआ है, टेम्पो पलटी हो गया है। ऐसे चढ़ा दिया तो पलटी भाग गई। आता नहीं चला, ऑटो चलाने चला है रोड में। ऑटो चलाने बैठा, चलो बैठो। मोबाइल आ गया, बैठिए। अरे बैठने क्या करता, उनको ना चलिए बैठो। हेलो टिफिन लो। अरे भैया मेरे को नहीं पता कौन है। छोड़ दे, एक मिनट ड्राइवर छोड़ देना। नहीं गाड़ी एमजे पहुंचे हमारे। गाड़ी आ रहा है, नहीं जाते, एमजे पहुंचे आ रहे हैं वहीं। रोड में एक्सीडेंट हो गया तो भेज रहे गाड़ी। बोलिए वहाँ पे करेगा इलाज, चालू करवा देगा। हाँ ऑटो वाला करा दिया बरियर में। ये ऑटो वाला है जो जिसका दोनों को बैठा है ना, हाँ पिया हुआ है वो। ऑटो वाला चढ़ा दिया, फाइनेंस कर रहा, उसको नहीं पता चला उसका ऑटो। और ऑटो में ये लोग बैठा हुआ है। कहाँ है ऐसा भीड़ भाग के चलाता पूरा वक्त। अरे आज जो ऑटो वाला है बहुत दिक्कत दे रहा है आज। हाँ पूरा डिवाइडर है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, खाली ड्राइवर के चक्कर में, ऑटो लेकर चक्कर में पूरा हाथ। हम देखे उठ पड़ा हुआ है इधर। बहन लोग थी, बोले छोड़ो चलो बैठा दो चुपचाप। बहुत ज्यादा कट गया तो भैया से गलती है ना, गलती पूरा छुट्टी करो ना यार, तुम छुट्टी करो साल, तुम पियो ना यार। हुआ क्या ना, वो ऑटो वाला का लगता कॉल आया। अब ऑटो वाला कॉल उठाने के चक्कर में वो ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको डिवाइडर में चढ़ के पलटी मार। बात करना चाहिए था, रनिंग में बात कर। इतना देरी तक यहाँ दीदी खड़ी है यहाँ। आप आए बहुत सहयोग, आप आए, गाड़ी मिल गया, सहयोग मिल गया, सही समय में आप पहुंच गए। कहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा कि समय पर इंसान हॉस्पिटल नहीं गाड़ी आपका भी। मैडम अभी क्या घटना हुई थी? दरअसल मैं अपने एक कार्यक्रम से निकलकर दूसरे कार्यक्रम की ओर जा रही थी, तो मैंने देखा कि सड़क में एक दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना में
जो ऑटो ड्राइवर है वो पूरी तरह से ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने जो सवारी ली थी वो महिलाओं की थी, महिला बैठी हुई थी। अब उन्होंने जो आपका डिवाइडर होता है फ़ोन उठाया, ऐसा लोग बता रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहुंची तो ऑटो जो है गिरा हुआ था, उसे लोग उठा रहे थे और देखा तो ऑटो ड्राइवर को भी बहुत गहरा चोट आया था, ब्लड निकल ही रहा था। तो मैंने तुरंत गाड़ी में बैठाया और उन्हें यहाँ लेकर आई। अब यहाँ की स्थिति तो आप सभी जान ही रहे कि कैसी। मैडम यहाँ पे व्हील चेयर नजर नहीं आ रहा, कोई वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो मंत्री इसे लेकर अभी डिंग हाँक रहे हैं कि हमने इतनी नियुक्तियाँ कर दी, उतनी नियुक्तियाँ कर दी, आपको यहाँ एक भी स्टाफ दिख रहा है? व्हील चेयर खुद लंगड़ा पड़ा हुआ है, वो क्या किसी मरीज को लेके जाएगा? व्हील चेयर को पट्टी बांध के, उसका चक्का में रस्सी बांध के लोग यूज़ कर रहा है। सर के पास फंड ही नहीं है। अब स्वास्थ्य जैसे, शिक्षा जैसे इन समस्याओं पर सर के पास अगर फंड नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? अब ये कहेंगे कि आपके ससुर जी तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपने कैसे ये सब नहीं किया? मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी उनके समय में क्या क्या एमजीएम को सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी और अब वो सुविधाएं कहाँ पर। ये स्थिति में लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। ये एमजीएम किसका देन है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी का देन है। जब आपको कोई कार्य कर दिया जाता है तो आप उस सभी चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करें, पर ये दूसरे हॉस्पिटल बनाएंगे, रिम्स बनाएंगे और कुछ बनाएंगे। जो आपके पास हॉस्पिटल है उसे अच्छे स्तर पर पहुंचाइए। व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है और सबसे बड़ी बात स्टाफ ही नहीं है। तो ये तो प्रश्न खड़ा होगा सरकार पे। सरकार की मंशा ही नहीं है लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का। मैडम, कोई इमरजेंसी केस आता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है, कभी ड्राइवर नहीं रहता है। देखिए, एम्बुलेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय जो है 108 जो है उसे लाया गया था और आज उसकी स्थिति आप देख लीजिए। मैंने कहा ना, जो इन्हें करके दिया गया है उसी पे अपना पीठ थपथपा रहे हैं ये, और उसे इतना साल हो गया तो उसे दुरुस्त तो किया करना चाहिए, उसमें फंड लगाना चाहिए, उसका मरम्मतीकरण होना चाहिए, उसे आप अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहिए। नहीं, इन्हें सिर्फ क्रेडिट लेना है, किसी का नाम बदल के, किसी भवन का नाम बदल के, लेकिन जो स्थान में जो चीजें करके आपको दी गई है उसे दुरुस्त नहीं करवाते। माननीय मंत्री जी जगह जगह डिंग हाँक रहे हैं कि हम ये स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप इमरजेंसी में आके देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा।